राम राम जी, मेरा नाम है दक्ष। मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। काफी लोगों का मेरे से एक ही क्वेश्चन है कि आपने हाउस बिल्डिंग कैसे कर ली 2019 में। 2021-22 में तो स्टार्ट हुआ था हाउस बिल्डिंग वाला, पहले तो यूरोपियन ही कर सकते थे। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको ये कैसे पॉसिबल था। पहले क्या होता था। जब मैंने हाउस बिल्डिंग करी थी तब ना कुछ गिनी चुनी हाउस बिल्डिंग में वो एडमिशन लेने देते थे हाउसलैंडर्स को, मतलब कि फॉरनर्स को। और उनमें गिनी चुनी में से थे ही नर्सिंग के हाउस बिल्डिंग और दो तीन और, मतलब कि ऐसी हाउस बिल्डिंग जिनकी इनको स्किल वर्कर की जरूरत थी, तो उस टाइम वो ही कर सकते थे। बट 2021-22 में यूरोपियंस के अलावा फिर अब तुम हाउसलैंडर, मतलब नॉर्मल यूरोपियन यूनियन से बाहर भी किसी भी कंट्री का बंदा हाउस बिल्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो उस टाइम में मैंने नर्सिंग स्टार्ट कर दी थी 2019 में, और 2022 में मेरी खत्म हुई थी। अब मैंने नर्सिंग ही क्यों चूज करी? तो नर्सिंग चूज करने का रीजन ये था, मैंने देखो आते ही 11-12 महीने, 11 महीने आई थिंक मैंने C1 कर लिया था, A1 से C1। तो मैंने जर्मनी करी, म्यूनिक ही करी थी मैंने अपनी लैंग्वेज। और उसके बाद मैंने स्टूडेंट क्लिक किया था 1 साल, जो कि था बर्लिन में। तो मैंने यहाँ पे भी स्टूडेंट क्लिक करी, उसमें मेरी लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। तो फिर मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा था बर्लिन में, सीधी बात, क्योंकि मेरे दोस्त उस टाइम म्यूनिक में ही थे, बर्लिन में इतने दोस्त नहीं थे मेरे। और यहाँ पे मैं काम ही कर रहा था या पढ़ रहा था, बस यही चल रहा था। तो मैं काफ़ी मतलब कि तंग हो गया था। तब फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को म्यूनिक ही जाना चाहिए। तो मैं इतना फिक्स हो गया था कि हाँ मेरे को म्यूनिक ही पढ़ना है। मैंने हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लिया था। और उस टाइम हाउस बिल्डिंग में एडमिशन होना भी थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल था। अब तो फिर भी थोड़ा सा इजीली हो जाता है, क्योंकि अभी रिफॉर्म्स आ गए हैं, काफ़ी लो बन चुके हैं, मतलब कि और इंटीग्रेटेड कर दिया इन्होंने। तो इतना मुश्किल नहीं रहता वीज़ा लेना और ये सब कुछ अप्लाई करना। पहले थोड़ा मुश्किल था। तो करी मैंने। अब नर्सिंग ही क्यों चूज करी भाई? एक तो मिली वही रही थी, ठीक है, सच्ची बात तो ये है। और कुछ ये भी था कि मेरे को ना हर 2 साल में कुछ नया चाहिए होता। अगर मैं किसी एक काम को पकड़ता हूँ, मैं एक काम करता हूँ या कुछ भी पढ़ाई करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम जो इंटरेस्टेड स्पैन है ना, कि मेरा इंटरेस्ट उसमें रहेगा, मेरा 2 साल का है। और वो मेरे को चीज़ बहुत पहले समझ आ गई थी। तो इसलिए मेरे को ऐसी चीज़ चुननी थी, देखनी थी कि जिसमें मैं चेंज कर सकूं और मेरे को उसके लिए स्टडी भी नई ना करनी पड़े। तो अब नर्सिंग में तो यार काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में बता रखा है, मेरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, या फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, या फिर तुम उसमें एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में ले लो, ऑर्थोपेडिक्स में ले लो, है ना। तो काफ़ी मतलब की वैरायटीज। अगर तुम्हारा एक से दिल भरता है तो तुम दूसरी में जा सकते हो, दूसरी से दिल भरता है तीसरी में जा सकते हो। और उसके बाद ये भी ऑप्शन है ना कि मेरे पास, मैं अगर मेरे को अभी डिप्लोमा हुआ जैसे मेरा हाउस बिल्डिंग के बाद, तो मेरे को एडवांस डिप्लोमा करना है, तो मैं एडवांस डिप्लोमा करके अपनी पे भी बढ़वा सकता हूँ। थोड़ी धूप लग रही है यार। तो एडवांस डिप्लोमा करके मैं अपनी पे भी बढ़वा सकता हूँ, है ना, थोड़ा सा और अलग तरीके से काम कर सकता हूँ। तो काफी मतलब पॉसिबिलिटीज थी। अगर मेरे को स्टडी करने का दिल करेगा तो मैं स्टडी भी कर लूंगा, बैचलर्स भी कर लूंगा। अगर मेरे को मास्टर करना है तो मास्टर भी कर लूंगा, PhD करना है तो PhD भी कर लूंगा। तो नर्सिंग मेरे को काफी लाइक सेफ ऑप्शन लगा और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से काफी ठीक लगा। अब मैंने इंडिया से वैसे भी मैंने बायो पढ़ रखी थी, मैथ भी कर रखा था मैंने, तो मेरे लिए इतना कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। और इस हिसाब से मैंने अपनी नर्सिंग स्टार्ट करी थी। अब बट टाइम के साथ साथ अब मेरे को ये था, क्योंकि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहता है, वो वहाँ का सिटीजन है। तो मेरे को पहले ये था कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, है ना। अगर कल को बाई चांस जाना पड़ जाता है कि हाँ एक बार फैमिली इकट्ठी हो जाएगी, तो बैचलर्स होगी तो आसानी हो जाएगी, तो इकट्ठा होने में। और वहाँ पे रिकग्नाइज भी है जर्मन की बैचलर्स, हाउस बिल्डिंग तो नहीं है खैर। तो ये भी एक रीज़न था। बट जब मैंने बैचलर्स करी तो उसके बाद और नए रास्ते खुल गए, और चीज़ों का पता चल गया। अब बैचलर्स के साथ मैंने पहले ही बताया कि हाउस बिल्डिंग का देखो यार, ये होता तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में इनफ टीचर होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। बट आप जब आप अपने हॉस्पिटल में जाते हो ना काम सीखने, तो वहाँ पे एक होता है प्रैक्टिस एनालाइजर। ठीक है, प्रैक्टिस एनालाइजर होता है काइंड ऑफ मेंटोर। वो आपका वहाँ पे टीचर होता है, वो आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाएगा। ठीक है। और यहाँ पे उन चीजों की काफी ज्यादा किल्लत है। प्रैक्टिस एनालाइजर यहाँ पे काफी हॉस्पिटल्स में है ही नहीं, ठीक है, काफी डिपार्टमेंट्स में है ही नहीं। ठीक है। और नए, जब से ये 2020 में ये जनरल हाउस बिल्डिंग वाला आया ना, तब से उन्होंने 10% मैंडेटरी कर दिया। पहले भी मैंडेटरी था, बट अब उन्होंने काफी उस पे चीज पे ध्यान दिया कि हाँ 10% तो कम से कम
इनको काम करना पड़ेगा और उनसे लिखवाना पड़ेगा, साइन करवाने पड़ेंगे प्रैक्टिसन लाइतों के, मतलब मेंटरशिप चाहिए 10% कम से कम। तो अब मेरे हाउस बिल्डिंग करने के बाद मतलब कि पहले तो इतने नहीं थे, अब ये चीज़ें बढ़ गई हैं, प्रैक्टिस लाइतों चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, क्योंकि अभी काफ़ी लोग स्टडी करने लग गए हैं, बीएससी करने लग गए हैं, पहले हाउस बिल्डिंग करते थे, तो अब बीएससी वाले ही चाहिए जो मतलब स्टूडेंट्स को मतलब मेंटर कर सकेंगे। ठीक है, अब पहले ही किल्लत चल रही थी प्रैक्टिस एनालाइजर की। इसके प्रैक्टिस एनालाइजर के क्या होता है कि आपको हाउस बिल्डिंग करनी पड़ती है, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ही होता है, और फिर आपको 2-3 महीने की इसकी स्टडी होती है, एडवांस डिप्लोमा होता है एक हिसाब का कहने का। तो आप ये कर सकते हो, इसके एग्जाम कुछ नहीं, तो पढ़ाई होती है, छोटा मोटा एक एग्जाम होता है, वो दे सकते हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है प्रैक्टिस एनालाइजर का। अब इससे फाइनेंशियली क्या फायदा होता है कि हर महीने आपको 250-280 यूरो ग्रोस सैलरी आपकी बढ़ जाती है, तो आपको इसमें एक बोनस मिलता है काइंड ऑफ हर महीने। अगर आप एग्जाम लोगे किसी का एज अ प्रैक्टिस एनालाइजर, एज अ मेंटोर, तो आपको 100-200 यूरो भी मिलते हैं उसमें। ठीक है, ये होता है। अब मेरे पास इस चीज़ का बैचलर्स करने के बाद मेरे पास सर्टिफिकेट भी आ गया, क्योंकि मैंने बैचलर्स में अपने पढ़ा है, मैंने इसके एग्जाम भी दिए, और मेरे को फ्लैगे बरातर का भी आ गया। फ्लैगे बरातर होता है कि आपको ना इंश्योरेंस के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि क्रांकन का से हो गया, जैसे कि टीका हो गया, ठीक है, आओ का हो गया, बेका का हो गया, जो फेमस हेल्थ इंश्योरेंस है पब्लिक वाले, तो इनमें आप काम कर सकते हो। जो बूढ़े लोग होते हैं या कोई भी मतलब किसी को भी किसी भी चीज़ की एडवाइस चाहिए होती है, एडवाइज़र हो जाते हो आप। ठीक है, नर्स एडवाइज़र हो जाते हो काइंड ऑफ, वो फ्रंट डेस्क वाली जॉब होती है वो। ठीक है, वो कर सकते हो। अम, हाँ, तो अभी अगर आप आ रहे हो नर्सिंग में, तो नर्सिंग में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अभी जो मेरी जॉब की बात चल रही है, वो मैं अभी देख रहा हूँ, आपको रिवील करूँगा जब वो जॉब का थोड़ा सा कुछ सिर पैर हाथ पैर कुछ लग जाएगा। तो अभी तो चल ही रहा है, और एज आई सेड कि अभी तो बातें चल रही हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करें। अभी लोग आ रहे हैं, उनको चाहिए ना कुछ मार्गदर्शन टाइप चाहिए कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज चैनल पे आगे बहुत आएंगी नर्सिंग के रिलेटेड, क्योंकि कर रखी है मैंने तो ऑफ कोर्स उसके रिलेटेड कंटेंट भी ज़्यादा आएगा, और भी चीज़ें काफ़ी आएंगी। हाँ, तो अभी लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो वेबसाइट पे जाकर चेक करो, वेबसाइट पे मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल्स वगैरह डाल रखी हैं। और यस, ये था मेरा जर्नी का मतलब कि क्यों मैंने नर्सिंग स्टार्ट करी थी, क्या क्या मेरे रीजंस थे और कैसे मैंने स्टार्ट करी। अभी तो यही चल रहा है कि बैचलर्स हो गया, अभी बच्चे आएंगे, थोड़ा हाउस बिल्डिंग करेंगे। कि ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं कि हाँ हाउस बिल्डिंग कर लेंगे, उसके बाद हमको बैचलर्स भी करनी है, हमको अमेरिका जाना, हमको ऑस्ट्रेलिया जाना, कनाडा जाना, वगैरह वगैरह, ऐसे जिनका जो भी इंटरेस्ट रहता है। और तो हमको बैचलर्स भी करनी है, लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो अब वही है ना कि मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर दूं कि हाँ ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। आई विल शो देम अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि कितनी कितनी है। तो यही है जी, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं कि हाँ मैं गाड़ी चलाते चलाते व्लॉग ही बना दूं, और आपको भी बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिख जाए, तो कमेंट कर देना ऐसे, अगर व्लॉग चाहिए हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।